गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज की मेरी वीडियो है विंटर सीड्स की लिस्ट पर। विंटर फ्लावर सीड्स आ गए हैं मेरे पास और बहुत सारी वैरायटीज़ मंगवाई हैं। कुछ रेयर हैं, कुछ लोकली जो विंटर्स में उगाई जाती हैं वो वाली हैं। कुछ जो हैं वो इस तरह पैकिंग में हैं और कुछ ओपन सीड्स हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अभी ये आधे सीड्स आए हैं मेरे पास, आधे अभी आने हैं, उनको अभी 10-12 दिन लग जाएंगे। उनमें अगर कोई रेयर वैरायटी हुई तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। गर्मियां ख़त्म हो चुकी हैं, सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है पंजाब फैसलाबाद में टेम्परेचर जो है वो 30 से 32 के करीब चल रहा है। तो अभी सीडलिंग करने का टाइम नहीं है। अगर इस टाइम पे विंटर की सीडलिंग करेंगे तो या तो आपके सीड्स ग्रो ही नहीं करेंगे, अगर ग्रो हो गए तो उनको बचाना मुश्किल होगा क्योंकि प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इतनी गर्मी में। तो फ़िलहाल आप सीडलिंग ना करें। सही जो टाइम है वो 22 से 25 टेम्परेचर हो जाए, उस टाइम पे आप सीडलिंग कर सकते हैं अपने प्लांट्स की। बेस्ट टाइम जो है वो 22 से 25 सेंटीग्रेड तक आप अपनी सीडलिंग कर सकते हैं, चाहे वो सब्ज़ियां हैं, फ्लावर्स हैं या फिर हर्ब्स हैं। और इससे पहले रेयर और इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स जो इस सर्दियों में मैं लगाने वाला हूं उनके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं, वो मैंने डिटेल शेयर कर दी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर लें। तो चलें अभी मैं आपको ये सारी वैरायटीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पैकिंग वाले से। सबसे पहले तो कोस्मोस, बहुत ही प्यारा फ्लावर है, सर्दियों में उगाया जाता है। और ये देख लें लार्ज फ्लावर, बड़े साइज़ का इसका फ्लावर होगा, आम साइज़ से बड़ा होगा और मिक्स कलर है। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने ग्रो किए थे। उसके बाद है जी स्कारलेट फ्लेक्स, हेयरलूम की वैरायटी है, ये रेड वाला है। इसमें ब्लू फ्लावर भी आता है और इसको अलसी भी बोलते हैं। उसके बाद जी स्टैटिक, ये भी बहुत ही प्यारा फ्लावर है, सर्दियों में उगाया जाता है और मिक्स कलर है इसका। एज आ कट फ्लावर भी ये यूज़ किया जा सकता है। और ये पैकिंग के पीछे सारी डिटेल भी लिखी हुई है, ये देख लें। ग्रो करने का टाइम, फ्लावरिंग टाइम, मैच्योरिंग टाइम, हर चीज़ लिखी हुई है। ये अमेरिकन वैरायटी है, अमेरिकन पैकिंग है, इम्पोर्टेड। और उसके बाद ये देख लें जी कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। मिमुलस, ये भी मिक्स है और इसमें सिंपल मिमुलस भी है जिसमें इस तरह डॉट नहीं होंगे, सिंपल ऐसे वाला कलर होगा बस। और अगला है जी गजानिया मिनी स्टार, उसके बाद है जी बैचलर्स बटन, ये भी बहुत ही प्यारा फ्लावर है, ये देख लें। सीड भी आपको नज़र आ रहे होंगे। लिविंगस्टन अमेरिकन वैरायटी है, यूएसए इंपोर्ट। और ये हैं इसके फ्लावर्स मिक्स। उसके बाद जी ये देख लें डेलिया, डवार्फ वाली वैरायटी है ये, डबल डवार्फ, छोटे साइज़ का प्लांट होगा, डबल पेटल्स होंगी और बहुत सारे फ्लावर्स लगेंगे इसके ऊपर, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये मिक्स कलर। और उसके बाद जी ये देख लें, बहुत ही लंबा नाम है इसका, मैसम्बरी एंथीमम डेज़ी। ये प्लांट के ऊपर जब फ्लावर्स लगते हैं तो फ्लावर्स बहुत ज़्यादा तादाद में लगते हैं, पत्ते कम और फ्लावर्स ज़्यादा नज़र आते हैं। यह भी बहुत ही प्यारा लगता है, गमलों में ग्रो हो सकता है इजीली। एक प्लांट एक गमले के लिए काफ़ी है, 6-8 इंच के गमले के लिए। लें जी उसके बाद आ गया जी एंटीरहिनम, टाल वाली वैरायटी, मिक्स है। ये भी डॉग फ्लावर भी बोलते हैं इसको, स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं। बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं, जब ये खिलते हैं इनको हाथ से पकड़ के ओपन करें तो जैसे डॉग अपना मुंह खोलता है या फिर ड्रैगन अपना मुंह खोलता है उस तरह का ये लगता है। और उसके बाद जो है जब ये सीड बनाता है, सीड पॉड भी इसका बहुत ही डरावना सा लगता है, आंखें और मुंह बने होते हैं इसके ऊपर लेकिन ये भी बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं, मिक्स कलर है इसका भी। उसके बाद जी ये देख लें
एंटीरिहिनम अगेन डवार्फ वाली वैरायटी है, ये देख लें। पॉट में आप बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं और ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, उनके ऊपर फ्लावर्स लग जाएंगे, पत्ते कम और फ्लावर ज़्यादा नज़र आएंगे। ये भी मिक्स है, ये भी सेम वैरायटी एंटीरिहिनम डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन। अच्छा जी, उसके बाद आ गया फिलॉक्स ब्यूटी डवार्फ रेड वाला। फिलॉक्स भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देख लें, इसकी हाइट 25 सेंटीमीटर होगी। फिलॉक्स में भी 2-3 कलर मंगवाए हैं मैंने, और ये देख लें फिलॉक्स ब्यूटी डवार्फ ब्लू, ये ब्लू कलर है। यहाँ पे इसकी शेप थोड़ी सी पत्तों की अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ये भी बहुत ही प्यारा लगेगा। ये भी इस तरह रेड की तरह लगेगा। फ्लावर जब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे तब इस तरह के दिखेंगे। इसकी भी हाइट 25 सेंटीमीटर। उसके बाद ये देख लें स्टैटिक, अगेन 2 पैकेट आ गए इसके। उसके बाद ये देख लें फिलॉक्स ब्यूटी डवार्फ वाइट, ये भी देख लें, इसकी भी हाइट सेम। उसके बाद आ गया जी मैरीगोल्ड वनीला अमेरिकन है, ये भी बहुत ही बड़े साइज़ का फ्लावर होगा इसका, हाइट 40 सेंटीमीटर। और ये देख लें वनीला अगेन, इसके भी 2 पैकेट्स आ गए हैं। और ये देख लें इनका ऑरेंज मैरीगोल्ड, इसकी हाइट होगी जी 30 सेंटीमीटर। ये छोटे साइज़ का होगा लेकिन फ्लावर इसका बड़ा होगा। उसके बाद आ गया जी नास्टर्शियम, डबल है, मिक्स है, डबल फ्लावर है इसका, मिक्स कलर हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये बेल बनती है ज़मीन के ऊपर ऊपर ही इसका प्लांट जो है फैल जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ये एक लंबी सी ब्रांच के ऊपर इसका फ्लावर लगता है और बहुत ज़्यादा तादाद में फ्लावर्स लगते हैं इसके। इसमें वेरीगेटेड वाले भी आते हैं, वेरीगेटेड लीव्स होंगे और सिंपल लीव्स, ये वाला शायद सिंपल होगा। और उसके बाद आ गया जी कैंडी टफ्ट डवार्फ फेरी, ये मैं पहली बार उगाने वाला हूँ इस बार, लेकिन ये भी सर्दियों में आम उगाया जाता है। इसकी हाइट होगी जी 25 सेंटीमीटर। मिक्स कलर हैं, 2-3 कलर हैं इसके, वाइट पिंक रेड। उसके बाद जी स्वीट विलियम और डायएंथस, ये दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन फ़र्क है इनमें। जो स्वीट विलियम है वो इस तरह गुच्छों में लगते हैं, एक बड़ा सा बंच निकलेगा, उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगेंगे, गुच्छा बन जाएगा, जिस तरह इनको बांधा हो और एक गुलदस्ता बनाया हो। और जो डायएंथस हैं वो अकेला अकेला फ्लावर लगेगा, एक ब्रांच के ऊपर 5-7 फ्लावर्स लगेंगे लेकिन अलग अलग खिलेंगे। ये जो है पूरा बंच खिलेगा, तो ये ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। इसमें मिक्स कलर है, डबल वाली वैरायटी है। और ये देख लें इसमें कलर भी जो हैं वो भी शेप्स डिफरेंट हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी स्टॉक, ये भी सर्दियों का आम उगाया जाता है। मिडगेट मिक्स कलर हैं, डबल वाली वैरायटी है और मेरे ख्याल से ये छोटे साइज़ का प्लांट होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। हाइट देख लें 50 सेंटीमीटर, लंबे वाली वैरायटी है। उसके बाद ये आखिरी पैकिंग वाला स्वीट सुल्तान जोली जोकर, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं इसके, ये देख लें। और इसका ये जो है फ्लावरिंग बर्ड, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। और इसकी हाइट भी 50 सेंटीमीटर। उसके बाद ये आ गए जी हमारे पास ओपन सीड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। ये है ब्लैक आइड सुजान, ये वाइन बनेगी। ब्लैक आइड सुजान की जो वाइन है उसमें पाकिस्तान में येलो कलर मिलता है, वैसे तो वो भी लोकली नहीं मिलता। ये जो है वाइट वाला फ्लावर है, इसकी पिक्चर मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन पर। ब्लैक आइड सुजान वाइन बनेगी, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं इसके। इसमें 3-4 कलर आते हैं, ऑरेंज, वाइट, येलो और शायद रेड भी होगा। जब ये इकट्ठे लगाए हों तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये वाला जो है वाइट वाला है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि येलो भी आएगा, जो और सीड्स आएंगे मेरे पास उनमें येलो भी होगा। अच्छा जी, उसके बाद स्वीट पीस, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स होते हैं इसके और बहुत ही शौक़ से लगाते हैं लोग इसको, स्वीट पीस को।
इनमें से खुशबू भी आती है और बहुत ही प्यारे इसमें कलर बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से इसको उगाया जाता है। ये खुशबू हल्की हल्की खुशबू आती है और उसके अलावा इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसमें। जब ये सारे कलर्स इकट्ठे लगाए हों तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देख लें, ये वाला जो है लेवेंडर कलर है। स्वीट पीस के 9 कलर्स मंगवाए हैं मैंने। और यहाँ पे ये देख लें जी, मिरांडा स्वीट पीस। उसके बाद आ गया जी मिड ब्लू, रॉयल ब्लू। उसके बाद है जी स्कारलेट, ये शायद पिंक वाला होगा, स्कारलेट पिंक। उसके बाद ये देख लें जी स्वीट पीस वाइट। उसके बाद स्वीट पीस क्रिम्सन। उसके बाद आ गया जी स्वीट पीस सालमन, ये वाला पिंक होगा, सालमन पिंक। उसके बाद स्वीट पीस नेवी ब्लू। यानी स्वीट पीस की आखिरी वैरायटी, आखिरी कलर स्वीट पीस रोज़, ये रोज़ कलर होगा। उसके बाद आ गया जी हमारे पास लार्कस्पुर हाइसेंथ डवार्फ। ये जिस तरह हाइसेंथ हम उगाते हैं, हाइसेंथ का बल्ब वो भी सर्दियों में ही उगाया जाता है। एक बंच पे बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इसकी। उसी तरह ये हाइसेंथ जो है लार्कस्पुर उसी तरह खिलेगा, लेकिन ये हम सीड से ग्रो करेंगे और इसके ऊपर फ्लावर्स लगेंगे उसी तरह, लेकिन बल्ब से ग्रो नहीं करेंगे और ना ही वैसा बंच होगा। ये ब्रांच होगी पूरी। जो दूसरी है हाइसेंथ वाला बल्ब वाला, वो तो एक ब्रांच होगी, अंदर से लिक्विड वगैरह निकलता है उसके, आसानी से टूट भी जाती है। ये प्लांट है वो और चीज़ है, ये और चीज़ है। और ये है जियांट डबल मिक्स फ्लावर होंगे इसके। जियांट फ्लावर होगा, डबल पेटल होगा। और लें जी, उसके बाद आ गया हमारे पास लुपिनस जियांट मिक्स। लुपिनस इसकी मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा, ये जो पैकिंग वाले हैं इनकी पिक्चर्स मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन पर। ये है जी बड़े वाला प्लांट होगा, मिक्स कलर हैं इसके। और ये है लुपिनस रसल्स हाइब्रिड, ये हाइब्रिड वाला होगा और आई थिंक डवार्फ वैरायटी होगी ये। और इसमें भी मिक्स कलर हैं। और उसके बाद ये देख लें जी यहाँ पे पिटोनिया जियांट विक्टोरियस डबल मिक्स, इसके डबल पेटल होंगे। बहुत ही एक बड़ा सा, जिस तरह छोटे साइज़ का आप कह लें मैरीगोल्ड का जो छोटे साइज़ का फ्लावर है, वैसा पिटोनिया का होगा। बहुत ही प्यारा लगता है और छोटे छोटे से प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं। एक छोटे गमले में आप लगा लें तो ये भर के फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही प्यारे लगेंगे। इसके कम ही सीड आए हैं। और ये है कैंपनोला डबल मिक्स। कैंपनोला ये भी बहुत ही प्यारा फ्लावर है, बेल शेप का, लंबी लंबी सी ब्रांचेस लगती हैं और उसके ऊपर बेल शेप के फ्लावर्स लगते हैं और पत्ते नज़र ही नहीं आते, फ्लावर्स ही होते हैं उसके ऊपर। बहुत ही प्यारा लगता है ये भी। मिक्स कलर होगा, डबल फ्लावर्स होंगे इसके, डबल पेटल्स। ये है पेटोनिया रेडमोर F1, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। उसके बाद ये आइसलैंड पोपी के सीड्स। पोपी इस मरतबा हमने कोशिश की थी कि मंगवाएं, क्योंकि पोपी की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, डवार्फ, टाल और बिग साइज़ का फ्लावर, छोटा फ्लावर, डबल फ्लावर, डबल पेटल्स। कलर बहुत प्यारे आते हैं इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटीज़ हैं इसकी। इस बार कोशिश की थी हमने कि मंगवा लें अमेरिका से, अमेरिकन वैरायटीज़, लेकिन मंगवा नहीं पाए। इंशाल्लाह अगले साल वो मंगवाएंगे। इस साल तो सिंपल पोपी से ही गुजारा करना पड़ेगा। और ये लें जी पेटोनिया डीप रोज़ F1, ये भी कलर बहुत प्यारा है। उसके बाद ये आ गया जी कॉर्न फ्लावर डबल मिक्स। उसके बाद ये देख लें जी मिमुलस F1, जो मिमुलस आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ पैकिंग वाला, ये वही मिमुलस है, ये देख लें। उसके बाद जी ये देख लें अगेन मिमुलस सिंपल वाला ग्रैंडीफ्लोरा, ये भी मिक्स कलर हैं। ये इस तरह का होगा, ये वाला जो है ना कलर, ये सिंपल कलर है, इसके अंदर ये डॉट्स वगैरह जो हैं थोड़े बहुत ये भी नहीं होंगे, इस तरह का ये मिक्स कलर होगा। ये और चीज़ है, ये सिंपल वाली और चीज़ है।
अच्छा जी, आखिरी वाला हमारा रह गया जी, काल्सियोलारिया F1। ये भी मिक्स कलर होगा और इसके गुब्बारों की तरह फ्लावर्स लगते हैं, वो मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा। बहुत ही प्यारे फ्लावर लगते हैं इसके, काल्सियोलारिया। तो लें जी हमारी विंटर की वैरायटीज़ जो इस बार मैं ग्रो करने वाला हूं, और इनके ऊपर इंशाल्लाह सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा सबके ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ, इनको ग्रो किस तरह करना है और आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे ही फैसलाबाद का टेम्परेचर सेट होगा इंशाल्लाह इनको मैं लगाना स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये विंटर फ्लावर्स के ऊपर वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।